दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू में आप अपना डेबिट कार्ड का ऑनलाइन एक्सेस को अनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो फीचर है आपका टैप एंड पे का, उसको आप अनेबल कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं। क्योंकि आरबीआई ने 2020 के बाद में कोई भी डेबिट कार्ड अगर किसी भी बैंक से आपके पास में आ रहा है तो उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो बंद आता है। उसको अगर यूजर को यूज करना है तो उसको खुद ही आपको अनेबल करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये चीज जानते नहीं है, ये वो ऑनलाइन में रिचार्ज करने जाते हैं या अमेजोन में कहीं पे रिचार्ज करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं तो उनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अनेबल कर लें। तो आज मैं दिखाना चाहूंगा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साइट से कि ऑनलाइन पे कैसे आप उसको अनेबल कर सकते हैं और आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको योनो ऐप के थ्रू पे भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको इसको अनेबल करेंगे और आप इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट लाइक दिस। आपके लिए तो ये सब्सक्रिप्शन और लाइक फ्री है, पर हमारी बहुत मदद हो जाती है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके डेमो के लिए। तो ये रहा ऑनलाइन एसबीआई। तो आप चलते हैं, पर्सनल लॉगिन पे लॉगिन कर लेंगे, कंटिन्यू टू लॉगिन। यूजर नेम मैंने दे दिया है। अब आपके पास में ओटीपी आएगा। तो आप एंटर कर चुके हैं एसबीआई के ऑनलाइन बैंकिंग साइट पे। तो आपका प्रोसेस जो है, आपको ई सर्विसेज में जाना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है डेबिट कार्ड सर्विसेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा एटीएम कम डेबिट कार्ड सर्विसेज, और आपको चले जाना है सेकंड ऑप्शन में एटीएम कार्ड लिमिट चैनल यूजेस पे। आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा, जैसे मुझे यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लीजिए। कौन सा कार्ड आपका एक्टिव है वो आप देख लीजिए। तो ये मेरे दोनों कार्ड एक्टिव है, मैं इस कार्ड पे क्लिक करूंगा। और आपको जो चाहिए वो चाहिए, पहले देख लीजिए कि आपका डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो है वो एक्टिव है कि नहीं। और अगर आप कभी इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो यहां से आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी एक्टिव कर सकते हैं। तो चेंज यूजर टाइप आप सबमिट कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और एनएफसी यूजेस। एनएफसी यूजेस जो है वो है आपका टैप एंड पे। आप कोई भी मर्चेंट के पास में जाते हैं, आप अपना कार्ड को टच करते हैं, विदाउट पिन आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज पर आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से अप टू 2000 रुपीज का जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप वो सेट करते हैं और अगर कभी वो आपका कोई फ्रॉड होता है तो अप टू 2000 रुपीज तक का आप आरबीआई से क्लेम कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू पे। तो कोशिश कीजिएगा 2000 तक ही लिमिट सेट कीजिएगा, उसके ऊपर का ट्रांजैक्शन वाया पिन कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं डोमेस्टिक यूजेस चेक कर लेता हूं। तो देखिए डोमेस्टिक यूजेस जो है मेरा अनेबल्ड है। अब मैं आपका इंटरनेशनल चेक कर लेता हूं। इंटरनेशनल मेरा जो है वो डिसेबल्ड है। मैं एनएफसी, हाँ, एनएफसी चेक कर लेता हूं। एनएफसी जो है मेरा डिसेबल है। तो अब इसको मुझे अनेबल करना है, तो यहां पे अनेबल एनएफसी यूजेस, उसको मैं सबमिट करूंगा। एक ओटीपी आएगा मेरे फोन पे, मेरे रजिस्टर फोन पे। तो देखिए ये दिखा दिया सिलेक्टेड यूजर्स हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो मेरा एनएफसी यूजेस अपडेटेड हो गया है। तो अब मैं टैप एंड पे अपने कार्ड से कर सकता हूं।
अब मुझे जो देखना है वो मुझे देखना है कि मेरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है कि वो अनेबल है कि नहीं। तो मैं फ्री क्लिक करूंगा। अब मैंने देख लिया। तो ये मैं आ चुका हूं अपना, मैंने कार्ड नंबर सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं करूंगा चेंज चैनल टाइप। यूजर्स मैंने देख लिया है कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब कुछ ऑन है कि नहीं। एनएफसी मैंने ऑन कर लिया है। चेंज यूजर टाइप और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिए एटीएम चैनल। तो एटीएम चैनल मेरा अनेबल्ड है। पॉस मतलब मैंने कार्ड जो इंसर्ट करके पिन दिया, यहां पे उसका लिखा भी हुआ है पॉस पॉइंट ऑफ सेल। और मैं चेक कर लेता हूं सीएनपी। सीएनपी मतलब ई कॉमर्स ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट, जहां पे आपका कार्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ऑनलाइन पे प्रेजेंट नहीं होता, ये देखिए मेरा डिसेबल्ड है। तो अगर मैं अपने कार्ड से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता या रिचार्ज करता तो वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता। तो ये देखिए डिसेबल है, तो इसको अनेबल पे करके यहां पे सबमिट करेंगे। फिर से ओटीपी आएगा। 9 और ये सबमिट हो चुका है। तो सिलेक्टेड चैनल हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो मैं फिर से एटीएम सर्विसेज पे चला जाता हूं। तो मैंने अपना ऑनलाइन एक्टिव कर लिया है, अपना पीओएस एक्टिवेट कर लिया है, एटीएम और पॉस मेरा एक्टिवेटेड था। अब चलते हैं लिमिट सेट करते हैं। तो एटीएम का लिमिट सबमिट। तो एटीएम का लिमिट मेरा 1 लाख रुपए तक का है। मैं एक मेरे कार्ड पे 1 लाख रुपए तक का है। अगर मैं इसको चाहता हूं तो मैं 40,000 करके मैं अपना सबमिट कर दूंगा। मैं फिर कार्ड नंबर सिलेक्ट कर लिया और यहां पे मैं चेंज डेली टाइप में गया और मैंने सिलेक्ट कर लिया पॉस एंड ऑनलाइन। तो अगर आप चाहते हैं, मेरा लिमिट 3 लाख तक का है, अगर मैं चाहता हूं कि इतना बड़ा मेरा ट्रांजेक्शन कभी होता नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं 1 लाख कर लूं। तो मैंने 1 लाख कर लिया और मैंने सबमिट कर लिया। मेरे पास में फिर से ओटीपी आया। सबमिट। तो मेरा जो लिमिट जो था 3 लाख का, वो 3 लाख का अब 1 लाख हो गया है। अब मुझे कहां जाना है? अब मुझे जो कॉन्टेक्ट लेस जो मैंने अनेबल किया था उसको मुझको चेंज करना है। तो मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कार्ड सिलेक्ट किया और एनएफसी, देखिए फोर्थ ऑप्शन एनएफसी डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन लिमिट, इसको मैंने सबमिट किया। तो यहां पे देखिए ये करंट पर ट्रांजेक्शन लिमिट 0, मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन अलाउड इज 5,000 रुपीज, न्यू पर ट्रांजेक्शन लिमिट। तो मैं अपने लिमिट के हिसाब से ही, जो आरबीआई का लिमिट है उसके हिसाब से ही मैंने सबमिट कर दिया 2,000 रुपए। फिर से मेरे पास में ओटीपी आया और डन। तो ये एनएफसी एनेबल ईएमआई चिप डेबिट पर ट्रांजेक्शन लिमिट हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो हमने क्या देखा कि हमने अपना ऑनलाइन ऑन कर लिया, हमने कॉन्टेक्ट लेस ऑन कर लिया, हमने डोमेस्टिक ऑन कर लिया, सब कुछ। तो अब मेरा कार्ड रेडी टू गो है सारे सर्विसेज के लिए। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इससे वैल्यू मिलेगी आपको, और आपको, आप अब ऑनलाइन के थ्रू पे आप सारे आप ट्रांजेक्शन अपने कार्ड पे, और आपका कोई भी डिक्लाइन नहीं होगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। नमस्कार, मिलते हैं अगले नए वीडियो में और मोर इन्फॉर्मेशन के साथ में।